2007 की उत्तराखंड की त्रासदी के बाद 7 फरवरी को प्रकृति का सब्र एक बार फिर टूटता दिखा और 13 साल के बाद प्रदेश को फिर एक बार ऐसे ही भयावह आपदा से दो चार होना पड़ा। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह आपदा ग्लेशियर के मुहाने पर बांध बनाए जाने के कारण हुई है। चमोली में बांध बनाने के लिए सुरंग बन रही है, जिसके लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। अतः ऐसी आशंका है कि विस्फोटों से ग्लेशियर में दरार आई, फिर ग्लेशियर नदी में गिरा। नदी के किनारे बांध के लिए जो मलबा इकट्ठा था, यह मलबा नदी में अचानक बहा तो तबाही लेकर आ गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि आमतौर पर ग्लेशियर नदी में टूटता नहीं है, यह धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाता है। इसलिए यह प्राकृतिक नहीं, मानवीय आपदा है। नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने 2019 में कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से यहाँ बांधों का काम चल रहा है, इससे आसपास झीलें बन रही हैं, इनसे कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। आखिरकार रविवार सुबह यही हुआ भी। ग्लेशियर के टूटने के बाद इसका पानी ऋषि गंगा नदी के रास्ते तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल को तबाह कर दिया। 95% पूरा हो चुके गंगा बिजली प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया और इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे 150 लोगों को बहा ले गया। 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम राज्य में निर्माण हो रहे 80 बिजली प्रोजेक्टों का रिव्यू करना था। रिपोर्ट में कहा गया था कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के आसपास जो झीलें हैं, उसके अध्ययन के बाद ही प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ग्लेशियर के टूटने के बाद हिमखंडों के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों से तेजी से फिसलकर नदी में गिर रहे थे, जिसके कारण नदी में प्रलयंकारी लहरें और तीव्रता पैदा हो गई और देखते ही देखते वहां चल रहे बिजली के प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर आंखों से ओझल हो गए। पानी के तेज बहाव के कारण सैकड़ों टन वजनी क्रेनें और दूसरे मशीन तिनके की तरह बह गए। इस आपदा में 150 से अधिक लोग लापता हैं, जिनकी बचाव में एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, आईटीबीपी सहित दूसरे बचाव दल के 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई 2007 की त्रासदी हो या कल की आपदा या देश के दूसरे हिस्सों से आ रही तबाही की तस्वीरें, प्रकृति हमें बार बार यह आगाह कर रही है कि उससे और अधिक छेड़छाड़ से इंसानों को बाज आ जाना चाहिए, नहीं तो कुदरत नाराज हुई तो मानवीय अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा।